पावर, बल, ये शायद वो चीज है जिसे दुनिया का हर इंसान पाना चाहता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर से अमीर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई स्टूडेंट हो या कोई ऑफिस का एम्प्लॉय, चाहे वो पुराने जमाने का इंसान हो या मॉडर्न जनरेशन का ह्यूमन बीइंग। ये वो चीज है जिसकी तलाश में न जाने कब से भटक रहा है इंसान। लेकिन आखिर वो क्या सोर्स है जिसे अगर आपने जान लिया तो आप पूरी थ्योरी को ही जान जाएंगे इस पावर की कि ये आ कहां से रही है। तो आइए जानते हैं बल की इस पूरी थ्योरी को, पावर की इस पूरी थ्योरी को उपनिषदों के एक ऐसे महावाक्य से जिसे अगर आप समझ जाएं तो आपको पूरा सोर्स ही समझ आ जाएगा जहां से ये बल पैदा हो रहा है। एक ऐसा महावाक्य जो कि ना केवल बल को डिफाइन कर रहा है, इसे कंट्रोल कैसे किया जाए इसके बारे में भी पूरी जानकारी दे रहा है। तो आइए जानते हैं वेदांत के इसी महावाक्य के बारे में जो कि उपनिषदों से आ रहा है और समझते हैं कि क्या है बल, क्या है पावर। वैसे तो वेदांत में कई महावाक्य है जो सीधा उपनिषदों से आ रहे हैं, जो आपको आपकी लाइफ की कुछ ऐसी थ्योरी से अवगत कराते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स अगर नॉर्मली सोचना चाहे तो वो शायद कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये पॉसिबल है। कुछ ऐसे श्लोक, कुछ ऐसे महावाक्य जो हमारे ऋषियों ने सहेज के रखे शायद हमारी जनरेशन के लिए या आगे आने वाली सारी मनुष्यों की जनरेशन के लिए, ताकि उनके थ्रू वो कुछ ऐसा बता सके जिसे जानने के बाद हम भी उस रहस्य तक पहुंच सके जहां से हमारी शुरुआत हो रही है। ऐसा ही एक महावाक्य है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीधा आ रहा है मुंडक उपनिषद के द्वितीय खंड के चौथे श्लोक से, जो कि कह रहा है नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। जो बलहीन होता है उसको आत्मा प्राप्त नहीं होती। वैसे तो अगर आप इस श्लोक के अर्थ को सीधा सीधा पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसमें ये लिखा हुआ है कि जो बलहीन होता है उसको आत्मा प्राप्त नहीं हो सकती। लेकिन नहीं, उपनिषदों के जितने भी श्लोक है ना, उसमें जो भी मीनिंग लिखा हुआ होता है उसे अगर आप सीधा सीधा पढ़ोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। उसको समझने के लिए आपको उसके अर्थ में गहनतम उतरना पड़ेगा, डीपली उसको समझना पड़ेगा, एक एक शब्द को कि क्या लिखा हुआ है। और क्योंकि वेदांत की भाषा ज्यादातर नेति की होती है, मतलब नेगेशन की होती है, तो इसीलिए ज्यादातर जो श्लोक भी लिखे हुए होते हैं वो भी नेगेशन की भाषा में होते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। तो आत्मा से क्या मतलब है यहाँ पे? आत्मा मतलब आप ही की उच्चतम संभावना, वो संभावना जो कि हर इंसान पाना चाहता है, जहां तक आपकी चेतना को पहुंचाने का एक तरीके से उद्देश्य दे रहे हैं उपनिषद यहाँ पे। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो अंदर से उड़ जाएगी या ऐसी कोई सुपरस्टिशियस चीज़ नहीं। मैं अपने चैनल में जो भी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ उसमें सुपरस्टिशन को मैं नहीं करती हूँ सपोर्ट, और सपोर्ट करके कुछ मतलब भी नहीं है, क्योंकि फिर आपको डीप मीनिंग नहीं पता चलेगा उस बात का। उपनिषद के जो ऋषि हैं, जितने भी श्लोक उन्होंने डिफाइन किए हैं, वो उसके थ्रू एक ऊंची बात बताना चाहते हैं, एक फॉर्मूला दे रहे हैं बेसिकली वो हम सबको। जैसे कि फिजिक्स के फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होते हैं, बस फर्क ये है कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये तत्व ज्ञान का है। तत्व ज्ञान मतलब ये दुनिया कैसे चलती है, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में हमेशा आपको दृष्टा को भी देखना होता है, और क्योंकि वेदांत भी अध्यात्म की फिलॉसफी है तो इसमें भी आपको दृष्टा को भी देखना होता है। मतलब दृष्टा आप खुद प्लस संसार दोनों को एनालाइज करना होता है। तो जब भी उपनिषदों में कोई भी श्लोक होता है जो कि तत्व ज्ञान को डिफाइन करते हुए कुछ फॉर्मूलेज देता है, कुछ गूढ़ फॉर्मूलेज देता है, वो हमेशा दृष्टा का रिलेशनशिप बताता है इस पूरे दृश्य से। वो हमेशा ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जो कि अगर दृष्टा में अप्लाई हो जाए तो वो दृश्य अपने आप बन जाएंगे, अपने आप प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी उपनिषदों के महावाक्य हैं या वेदांत के महावाक्य हैं वो हमेशा दृष्टा पे फोकस्ड रहते हैं पहले, और उसके बाद दृश्य तक आते हैं। मतलब दृष्टा से स्टार्ट होके फिर संसार तक आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अध्यात्म का मतलब ही वही है कि जो प्रोजेक्टर है, जो कि प्रोजेक्ट कर रहा है इस संसार को, वहां पे आपको काम करना पड़ेगा। जो भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाई आपको उस प्रोजेक्टर में करना पड़ेगा। अगर आप प्रोजेक्टर में अप्लाई करेंगे तभी वो प्रोजेक्शन बनेगा। अगर आप सीधा किसी भी महावाक्य को प्रोजेक्शन से एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और वहां पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, प्रोजेक्शन मतलब संसार, वहां पे अप्लाई करने की कोशिश करेंगे,
तो वो फॉर्मूला पूरी तरीके से फेल हो जाएगा। तो नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। अब इसी चीज को अगर आप इस पूरे श्लोक में देखें कि आत्मा बलहीनों के लिए नहीं है, तो यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि जो बलहीन है या जो कमजोर है उसके लिए आत्मा नहीं है, नहीं। क्योंकि अगर आप इस तरीके से एनालाइज करेंगे ना कि जो बलहीन है उससे आत्मा नहीं मिल सकती, आत्मा मतलब उच्चतम संभावना हर इंसान की सब्जेक्टिवली, तो अगर आप इस तरीके से एनालाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप प्रोजेक्टर के थ्रू प्रोजेक्शन में नहीं एंटर कर रहे हैं, मतलब दृष्टा के थ्रू संसार में नहीं एंटर कर रहे हैं। आप पहले संसार को डिफाइन कर रहे हैं और फिर प्रोजेक्टर में एंटर कर रहे हैं। मतलब जब आप कह रहे हैं कि आत्मा बलहीनों के लिए नहीं है, मतलब जो बलहीन है उसके लिए आत्मा नहीं है, तो आप क्या कह रहे हैं कि जो बलहीन है, मतलब आपने एक संसार की कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दी कि कोई इंसान है जो कमजोर है, जो बलहीन है, जो कि संसार में है, तो आत्मा उसके लिए नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो कि जो प्रोजेक्शन है वहां से आप प्रोजेक्टर की तरफ आ रहे हो, राइट। तो ये एक गलत तरीका है, ऐसे आप वेदांत के श्लोकों को एनालाइज नहीं कर सकते क्योंकि ये कोडेड होते हैं। तत्व ज्ञान के किसी भी श्लोक को समझने के लिए नेगेशन में देखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नेति नेति के थ्रू देखना पड़ेगा। तो अगर आप अब नेगेशन अप्लाई करके देखेंगे, मतलब जो प्रोजेक्टर है वहां से स्टार्ट करके फिर प्रोजेक्शन की तरफ जाएंगे और फिर इस श्लोक को देखेंगे, तो क्या मतलब आएगा? तो उसका मतलब ये आएगा कि क्योंकि आत्मा जो है वो ह्यूमन बींग्स से रिलेशन है उसका, ह्यूमन माइंड से रिलेशन है उसका, क्योंकि माइंड प्रोजेक्टर है। तो मतलब कि अगर बल चाहिए, पावर चाहिए, तो जो प्रोजेक्टर है वहां पे आत्मा से एसोसिएशन होना चाहिए। तो अगर ह्यूमन का एसोसिएशन आत्मा से हो जाता है तो बल जो है, जो पावर है, वो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि इसी चीज को डिफाइन करते हुए अगर आप आचार्य प्रशांत की वेदांत बुक में देखेंगे तो उसमें उन्होंने जो एक लाइन लिखी है वो अगर आप पहले पढ़ेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सीधा सीधा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम सोचते हैं कि यहाँ कहा जा रहा है कि आत्मा प्राप्त करने के लिए बल चाहिए। उससे बेहतर तरीका इस श्लोक को देखने का ये है कि समझो कि ये श्लोक बल की परिभाषा बता रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि बल को प्रोजेक्ट कैसे किया जाए, उसका जवाब भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्टर में है, इंसान के खुद के माइंड में ही है। तो सारा बल मन के आत्मा के प्रति खिंचाव में है, उसी को बल कहते हैं। बलवान होकर आप आत्मा को नहीं पाएंगे, आत्मा को पाना चाहते हो तो बलवान हो जाएंगे। तो मतलब बेसिकली पूरा जो खेल है यही है इंटेंशन का, विल का। अगर जो प्रोजेक्टर है, जो अहम है, अहम मतलब कि जीव, जीव मतलब आप खुद, जहां से प्रोजेक्शन हो रहा है, तो अगर जो अहम है उसमें अगर ये चाहत है, ये इंटेंशन है, ये प्रेम है कि वो आत्मा को पाना चाहता है और फिर वो एक्ट करता है, सिर्फ तभी वो आत्मा को अपने आप पा जाएगा और जो बल है एज अ रिजल्ट वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। जो पावर है, जो एक्सट्रीम पावर है, वो एज अ रिजल्ट ही प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर आपने उल्टा कर दिया कि अगर आपने पावर इकट्ठा कर ली, बहुत सारी बल इकट्ठा कर ली इस दुनिया के डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि जो अभी पावर की डेफिनेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि आज से 400 साल पहले पावर की डेफिनेशन थी, राइट। अभी क्या है बल की डेफिनेशन की इंसान के पास 500 करोड़ हो, 100 करोड़ हो या एक पर्टिकुलर अमाउंट हो, राइट, उसकी नेटवर्थ बढ़ जाए या प्रसिद्धि मिल जाए, फेम मिल जाए। लेकिन आप खुद सोचिए कि आज से हजारों साल पहले क्या बल की डेफिनेशन यही थी? नहीं, राइट। बल की डेफिनेशन तब ये हो सकती थी कि एक घर हो जिसमें बहुत सारा खाना पड़ा हुआ हो, इतना अनंत खाना जो खत्म ना हो कभी। उस टाइम के लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि फेम या प्रसिद्धि क्या होती है, या नेटवर्थ क्या होती है, या पेपर मनी क्या होती है। तो इसका मतलब जो बल है, इसकी जो डेफिनेशन है, जो इंसान कर रहा है वो अपने परसेप्शन के हिसाब से कर रहा है। इसकी कोई ऐसी फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है जो कि सटीक तरीके से हम बोल ही सकते हैं कि ये बल है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य प्रशांत भी, जब वो अपने बुक में कह रहे हैं कि आत्मा को अगर आप पाना चाहते हो तो बल आ जाएगा। तो इसका फिर उल्टा क्या हुआ कि अगर आप आत्मा को पाना ही नहीं चाहते हो तो बल नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो मूल है, जो बेसिक फैक्टर है जिससे कि बल आ सकता है, वो ये है कि
इंसान चाहता भी है कि नहीं आत्मा को पाना, अपनी उच्चतम संभावना को पाना। अगर आप चाहते ही नहीं है कि आपकी उच्चतम संभावना को आप प्राप्त करें तो बल भी नहीं आएगा। अगर आप चाहते ही हैं कि बस एक छोटी मोटी सी लाइफ चलती रहे या वो लाइफ चलती रहे जो लोग कह रहे हैं कि परफेक्ट है या उनके हिसाब से जो डेफिनेशन है परफेक्शन की, जो आपकी व्यक्तिगत है ही नहीं, क्योंकि आत्मा का रिलेशन हमेशा सब्जेक्टिव होता है, आपके व्यक्तिगत सेल्फ से होता है, आपके व्यक्तिगत इंटेंशन से होता है। क्योंकि अगर आत्मा का मतलब है आपकी खुद की उच्चतम संभावना, तो इसका मतलब कोई भी दो इंसान की उच्चतम संभावना सेम नहीं हो सकती, राइट? जो एक दूसरे पर्सन की उच्चतम संभावना है, जो उसके लिए आत्मा की डेफिनेशन है, वो आपके लिए नहीं हो सकती। तो फिर किसी और के दिए हुए डेफिनेशंस के हिसाब से आप आपकी उच्चतम संभावना को नहीं डिफाइन कर सकते। तो इसका मतलब अगर इंसान, अगर अहम खुद चाहेगा कि वो अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंचना चाहता है, अगर अपना पहला एक्शन ही प्रेजेंट मोमेंट में अहम इस तरीके से लेगा कि वो अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंचना चाहे, तो बल अपने आप प्रोजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अहम चाहे ही नहीं कि वो अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंचना चाहता है, वो बस एक एवरेज लाइफ चाहता हो, एक एवरेज इंसान की, जो कि किसी और के डेफिनेशंस के हिसाब से पावरफुल है या बल की परिभाषा को डिफाइन करती है, जस्ट बिकॉज किसी इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया कि ये है सक्सेस या ये है पावर, तो अगर ये बस अंधाधुन फॉलो करने लगा है ये अहम या ईगो, वो उसकी खुद की डेफिनेशन है ही नहीं, वो उसका खुद का टैलेंट, उसकी खुद की उच्चतम संभावना वो है ही नहीं। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जो पहला प्रिंसिपल है प्रोजेक्टर और प्रोजेक्शन का, वही गलत हो जा रहा है। वो किसी और की उच्चतम संभावना को अपनी उच्चतम संभावना मान ले रहा है, तो जिसका नतीजा ये हो रहा है कि वो आत्मा बनना ही नहीं चाहता। तो अगर अहम आत्मा बनना ही नहीं चाहता तो ऑटोमेटिकली फिर क्या प्रोजेक्ट होगा? पावरलेसनेस या बलहीनता, वो प्रोजेक्ट हो जाएगी। लेकिन वहीं अगर अहम ये तय कर ले कि उसे अपनी उच्चतम संभावना तक पहुंचना ही पहुंचना है, वो प्रेम कर ले अपनी उस उच्चतम संभावना से, प्रेम कर ले वो उस आत्मा से जो कि उसे हो ही जाना है, और अपने वर्तमान में उसी तरीके के एक्शंस को करने लगे, अपना बेस्ट दे के, अपना 100% दे के, क्योंकि उसे प्रेम है, आत्मा से प्रेम है। वो चाहता है कि हर पल मुझे अपनी उच्चतम संभावना से प्रेम है, तो बल अपने आप प्रोजेक्ट हो जाएगा, पावर अपने आप प्रोजेक्ट हो जाएगी। तो यही कह रहा है फिर मुंडक उपनिषद का ये श्लोक भी यहाँ पे कि नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, आत्मा बलहीनों के लिए नहीं है। तो इसी चीज को आगे डिफाइन करते हुए सोर्स भी बताया है आचार्य प्रशांत ने उनकी इसी वेदांत की बुक में, जिसमें वो लिखते हैं कि आत्मा उसको मिलती है जिसको आत्मा से प्रेम होता है। प्रेम है तो बल आ जाएगा, प्रेम ही बल है, प्रेमहीनता ही बलहीनता है। तो इसका मतलब चाहे धन हो, ऐश्वर्य हो, संसाधन हो, जो कि हर कोई सोचता है, राइट, कि मैं इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरे पास ये पर्टिकुलर XY संसाधन नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, लाइट नहीं है, अगर मुझे कोई वीडियो बनाना है तो इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, या इसीलिए मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, या मेरे पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी नहीं है इसलिए मैं फॉरेन में नहीं जा पा रहा हूँ पढ़ाई करने के लिए या MS परस्यू करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल। नहीं, प्रेम ही बल है। अगर अहम में वो नियत है तो चाहे संसाधन हो या ना हो, वो वर्तमान में वो एक्शन कर ही देगा जिससे वो अपनी नियति को पा सकता है। और उस पहले एक्शन को करने के लिए, उस पूरी सीढ़ी के पहले स्टेप में चढ़ने के लिए संसाधनों की जरूरत नहीं होती, पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो बस प्रेम की। लेकिन अगर प्रेम नहीं है तो आप वो पहला स्टेप भी कभी नहीं लेंगे शायद, जिससे हो सकता है कि आगे जाके आपको संसाधन मिल जाते अपने आप, जब आप उस रास्ते में चलना शुरू कर देते। तो फिर यहाँ पे किस बल की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आत्मबल की। हमें लगता है कि शायद पैसा बल है या पावर बल है, या अगर आपके पास 100 करोड़ आ जाएंगे, 1 करोड़ आ जाएंगे तो आप सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट हो जाएंगे, तो आपके पास बल आ जाएगा। लेकिन नहीं, उपनिषद के ऋषि ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। उपनिषदों के हिसाब से बल का मतलब होता है आत्मबल, वो बल जो कि आपको आत्मा तक ले जाए, एक ऐसा खिंचाव आपके अंदर से जो कि आपको आपकी उच्चतम संभावना तक ढकेल दे एक तरीके से, एक ऐसा बल जो कि सोर्स है उन सारे बलों का जो कि मॉडर्न डे लाइफ में हमें लगते हैं कि वो बल हैं, लेकिन वो है नहीं। और क्योंकि हम उन्हीं बलों के साथ उलझ के रह जाते हैं,
माया में उलझ के रह जाते हैं, तो हम जो सोर्स है ना, उस पूरे बल के लूप का जो सोर्स है, वहां से मिस आउट हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि जो हमें दिख रहा है, जो बल की डेफिनेशन दुनिया दे रही है, वो आ कहाँ से रही है, उसका सोर्स क्या है। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है उसे हम भूल जाते हैं। जो तुम्हें बल चाहिए उसे कहते हैं इच्छा शक्ति, विल पावर या संकल्प शक्ति, ठीक है। और तुम्हें जो इच्छा उठी है उसकी व्यर्थता देखने के लिए और उस इच्छा को छोड़कर किसी ऊंची चीज की तरफ बढ़ने के लिए जो बल चाहिए उसे कहते हैं आत्मबल। तमाम छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करने के लिए जो मानसिक शक्ति लगती है वो है इच्छा शक्ति। और छोटी इच्छाओं को छोटा जान करके बड़प्पन की ओर बढ़ने के लिए जो लगता है उसे बोलते हैं आत्मबल। उपनिषद उस बल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो। ये जो आत्मबल है, क्योंकि ये खास तरीके का बल है, तो ये हर किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं होता एक्सेस कर पाना। इसे शायद एक्सेस करने के लिए भी एक बहुत ही, आप कह सकते हो, मासूम सा चित्त चाहिए, एक ऐसा भोला चित्त जो कि बस एक चीज चाहता हो कि उसे आत्मा से प्रेम है। तभी वो इस आत्मबल की पावर को अनलीश कर सकता है। एक ऐसा चित्त जहाँ पे माया पहले से ही बसी हुई है, जहाँ पे ऑलरेडी 10 चीजें बसी हुई है जो कि डिफाइन कर रही है बल को, तो वो प्रेम से नहीं आ रही, वो कहीं ना कहीं कामना से आ रही है, लालच से आ रही है। और कामना क्योंकि माया का मैनिफेस्टेशन होती है, जब माया काम कर रही होती है चित्त पे, तो जो प्रोजेक्शन बाहर आता है प्रोजेक्टर से, वो आता है आपकी कामनाओं से। तो इसीलिए फिर जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो जो ऐसा इंसान होता है जो ऐसे भ्रमित चित्त का होता है, जिससे बस कामना दिखाई देती है, बस लालच दिखाई देता है, वो कभी प्रेम तक पहुंच ही नहीं पाता। और क्योंकि आत्मबल हमेशा आत्मा से ही मिलता है, और आप अकेले नहीं हैं, हम अकेला नहीं है। जिदू कृष्णमूर्ति ने भी अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि द ऑब्जर्वर इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। कोई है जो ऑब्जर्व कर रहा है इस ऑब्जर्वर को, वो खुद ऑब्जर्व हो रहा है। तो ये आत्मबल भी फिर उसे अपने आप नहीं मिल रहा है, कोई है जो उसे आत्मबल दे रहा है। तो अगर प्रेम ही नहीं है उस आत्मा से जो कि पार का है, तो फिर आत्मबल भी कैसे मिलेगा। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी आपको। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो कि वेदांत की फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं या तत्व ज्ञान की फिलॉसफी से जुड़े हुए हैं, वो आते रहेंगे इस चैनल पे। तो अगर आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस चाहिए उन सारे वीडियोस की, तो बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी एक और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और प्रेम जगाइए, क्योंकि प्रेम ही है वो सोर्स जो कि उस इनफाइनाइट बल तक पहुंचा सकता है आपको।